भैया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि मुख्य रूप से चर्चा है उमा स्वामी आचार्य का परिचय। इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। देखिए, बात हमारी चालू हुई थी 7 तत्वों का स्वरूप समझने के लिए। 7 तत्वों का स्वरूप मुख्य रूप से बताने वाला कौन सा ग्रंथ है? तो वो तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र की अनेक अनेक विशेषताएं हैं, अनेक अनेक उसकी महिमाएं हैं। जितना उसके बारे में कहा जाए बहुत कम है। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से उमा स्वामी आचार्य का परिचय और उसके साथ में जो हमारे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है इसका परिचय, ये मुख्य रूप से ये 2 विषय मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो बहुत समय ना लगाते हुए अब सीधे आपको मैं जो छोटी सी मेहनत मैंने की थी वो आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। देखिए भैया, स्क्रीन पर मेरे ख्याल से सबको सब कुछ दिख रहा होगा। हाँ, आचार्य उमा स्वामी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आचार्य उमा स्वामी का सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। आवाज मेरी ठीक से आ रही है ना सम्यक? अरे आवाज आ रही है ना? हाँ भैया, आ रही है ठीक है ठीक है, हाँ, आ रही है। थैंक यू। चलिए, तो सबसे पुराना समझ लीजिए हम सिस्टम यदि खोल करके देखें तो हमें सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि ये जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं या ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन सब का साधारण इतिहास क्या है इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो आज से 2542 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए थे। कितने साल पहले? 2542 वर्ष पूर्व वीर निर्वाण जयंती हम मनाते हैं। ठीक है, तो भगवान महावीर इतने साल पहले हुए थे। फिर उन्हीं के साथ में गौतम गणधर हुए थे और गौतम गणधर ने जो भगवान महावीर की वाणी में आया उसको अक्षरात्मक फॉर्म दिया, उसको अक्षर बनाया, मतलब उसको ऐसे वर्ड्स दिए, उसको सूत्र दिए उसको। और फिर मुखाग्र रूप से ये द्रव्य श्रुत परंपरा से एक के बाद एक आचार्यों में और उनके संघों में आगे चलता रहा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले वो मौखिक रूप में चलता था। तो मौखिक रूप में वो 683 ईयर्स तक अंगों और पूर्वों के ज्ञान के माध्यम से वो मुखाग्र सुरक्षित रहा। लेकिन सुरक्षित ही नहीं रहा, वो धीरे धीरे क्षरित भी होता चला गया, अर्थात वो कम भी होता चला गया। तो पहले लोग श्रुत केवली थे, फिर किसी के पास सिर्फ द्वादशांग का ज्ञान था, किसी के पास 11 अंग का, किसी के पास 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर किसी के पास एक अंग का, किसी के पास एक अंग के अंदर के कुछ पूर्वों का, ऐसे करके बहुत कम कम ज्ञान होता जा रहा था। ये है परंपरा साधारण हमारे आचार्यों की। कहां से बात चालू की है हमने? भगवान महावीर से। भगवान महावीर से गौतम गणधर। गौतम गणधर ने क्या किया? वर्ड्स फॉर्म में उसको चेंज किया। जो दिव्य ध्वनि थी उसको वर्ड्स फॉर्म में चेंज किया। उसी को हम द्रव्य श्रुत कहते हैं। कैसे चलता था? तो ये मुखाग्र चलता था। लोग बोल बोल करके एक दूसरे को सिखाया करते थे। और ये कब तक चला? 683 ईयर्स तक भगवान महावीर के बाद ये ऐसे ही अंगों और पूर्वों का ज्ञान सुरक्षित रहा। लेकिन धीरे धीरे करके टाइम के साथ वो कम होता चला गया। प्रांजल भैया कुछ कह रहे हैं क्या? प्रांजल? नहीं भैया, नहीं कह रहे। चलिए,
तो ऐसे करके धीरे 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 करके वो कम होता चला गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम सीधे बात कर रहे हैं उमा स्वामी आचार्य के बारे में। उमा स्वामी आचार्य का टाइम कौन सा माना जाता है? तो जनरली आज सबसे फेमस है, कौन सा टाइम फेमस है भैया? पहली शताब्दी का उत्तरार्ध और दूसरी शताब्दी का पूर्वार्ध। किसकी किसकी पहली शताब्दी का उत्तरार्ध और किसकी पहली शताब्दी का उत्तरार्ध? विक्रम की। ठीक है भैया, किसी दिन आपको ये भी बता दूंगा मैं कि कौन कौन से संवत होते हैं। देखो भैया, जैनों में 4 प्रकार के संवत माने जाते हैं। सबसे पहला वीर निर्माण संवत माना जाता है। फिर इसके बाद में जैनों में जो माना जाता है वो है विक्रम संवत माना जाता है, और फिर एक संवत माना जाता है शक। तो ये 3 संवत माने जाते हैं, और हमको इन तीनों में से किसी का एस्टिमेट नहीं होता है। हमें जो ईयर पता होते हैं वो होते हैं ईसवी के। ईसवी मतलब ईसा मसीह के बाद के। तो ईसा मसीह के बाद के उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडी, और उससे पहले को हम बीसी कहते हैं। तो ये हमको तो ये एडी बीसी ही पता है, लेकिन जैनी जितने भी आचार्य परंपरा में हुए हैं उनको 3 ही संवत पता थे। पहला विक्रम संवत, पहला वीर निर्माण संवत, दूसरा विक्रम संवत, और तीसरा शक संवत। ये 3 प्रकार के संवत पहले बहुत फेमस थे। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से आप याद कर लीजिए उमा स्वामी भगवान का जो टाइम था वो कौन सा टाइम था? विक्रम की पहली शताब्दी का उत्तरार्ध और दूसरी का पूर्वार्ध। ठीक है, अब इसको कुछ आचार्यों ने ऐसा भी कहा है कि विक्रम संवत 101 इसमें आचार्य उमा स्वामी हुए हैं। बोलो दीदी, क्या बोल रही? बोलिए दीदी। मैं ये पूछ रहा था, ये जी ईसवी के हिसाब से कितना हुआ? हाँ, देखो भैया, ईसवी के हिसाब से विक्रम संवत का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि ईसवी में जब हम 57 को जोड़ देते हैं तो वो विक्रम संवत बन जाता है। 57 जोड़ दो 57। तो अभी जैसे 2021 चल रहा है, तो विक्रम संवत के हिसाब से अभी चल रहा है 2078, 78। ठीक, तो अभी मेनली विक्रम संवत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप वीर निर्माण से पूछें तो 450 ईयर्स को आप प्लस करोगे ईसवी में तो वो वीर निर्माण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम आगे। विक्रम संवत 101 की बात, 101 है ना, 101 की बात है कि जब ये हुए थे तो ईसवी के हिसाब से क्या हो गया? तो इसमें से आप 57 माइनस कर दो। 57 माइनस करोगे तो तकरीबन यही 50 के आसपास आपको ये बात आ जाएगी। मतलब ईसवी 50 के आसपास उमा स्वामी आचार्य हुए हैं। और जनरली समझ लीजिए यही टाइम माना जाता है आपके कुंद कुंदाचार्य का भी। तो कुंद कुंद के हिसाब से भी ऑलमोस्ट ये सिमिलर टाइम ही बन जाता है। फिर कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि वीर निर्माण संवत 770 में उमा स्वामी आचार्य हुए थे, लेकिन ये इस बात को कोई आज नहीं मानता है। सारे जितने भी अपने विद्वान हैं वो सिर्फ इस एक ही बात को मानते हैं। और ये इन शब्दों में फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए हैं। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है ये। फिर एक A.N. उपाध्याय करके भी बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं अपने, डॉक्टर A.N. उपाध्याय। उन्होंने भी ये विक्रम की पहली शताब्दी का उत्तरार्ध और द्वितीय का पूर्वार्ध ऐसा कहा है। तो जनरली हम सब लोग भी यही याद करते हैं, एक ही अपन याद करते हैं जनरली। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या काम किया? आचार्य उमा स्वामी ने क्या काम किया? तो इन्होंने भैया एक ही काम किया है। कौन सा काम किया है? उन्होंने तत्वार्थ नाम का ग्रंथ लिखा है। प्रांजल बेटा, कुछ लोग इसको तत्वार्थ भी कहते हैं और कुछ लोग इसको बेटा तत्वार्थ सूत्र भी कहते हैं। हम लोग इसको जनरली तत्वार्थ सूत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन अपने एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र नहीं बताया, उन्होंने इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ बताया है ना। हमारे वो अभय जी है ना, अपने पंडित जी अभय जी, उनके पोते का नाम भी तत्वार्थ ही है।
समझ लीजिए वो इस ग्रंथ से मैच भी करता है, लेकिन चलो जाने दो। अब लेकिन इसके अलावा जो धवलाकार हैं और विद्यानंद आचार्य हैं, इन्होंने इसका नाम तत्वार्थ सूत्र रखा है। मतलब वो कहते हैं इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र है। भैया कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? बोलिए। तुम तो बोलते हो यार। अरे चलो तो नहीं। अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो ना पंडित साहब। कुछ कह रहे क्या आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। सीमा चाची कुछ कह रही हो आप? नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हो। चलिए, तो इस ग्रंथ का नाम पूज्यपाद स्वामी के हिसाब से तत्वार्थ है, और आचार्य सिद्ध और धवलाकार आदि ग्रंथकारों के आधार से इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। लेकिन जो आचार्य सिद्धसेन हुए हैं, उनका कहना है कि भैया ये दोनों ही नामों का प्रयोग उन्होंने किया है, और आचार्य सिद्धसेन 3री शताब्दी के आचार्य थे। तो उसके हिसाब से ये बात साफ साफ समझ में आ जाती है कि तत्वार्थ और तत्वार्थ सूत्र, ये दोनों ही नाम इस ग्रंथ के माने जाने चाहिए। बोलो नमो बेटा, क्या बोल रहे हो? धवलाकार के मतलब जो धवला धरसेन आचार्य ने लिखा, तो वो तो पहले लिखा गया था ना धवला। तो नहीं बेटा, तत्वार्थ धवला जो है, धवलाकार का मतलब होता है वीरसेन स्वामी, जिन्होंने षटखंडागम पे टीका लिखी थी। समझे? देखो, षटखंडागम ग्रंथ था ना जिसका मंगलाचरण नमोकार मंत्र है, वो तो लिखा है आचार्य पुष्प क्या, मैं भी नाम भूल जाता हूँ, पुष्पदंत और भूतबली ने वो लिखा है ना। उसकी टीका लिखी है 7th सेंचुरी में। ये तो 1st सेंचुरी में लिखा था जो अपना ग्रंथ है ना षटखंडागम। 7th सेंचुरी में, 7th 8th सेंचुरी में धवलाकार हुए हैं जिनका नाम है वीरसेन स्वामी। ठीक है, आचार्य वीरसेन स्वामी हुए हैं। उन्होंने इस ग्रंथ का नाम तच्चत्थ सुत्त दिया है। तच्चत्थ मतलब तत्वार्थ, सुत्त मतलब सूत्र। तो उन्होंने इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र है ऐसा बताया। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया, इनके डायरेक्टली कौन गुरु थे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये किसके पट्ट के अंदर आते थे, तो ये आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य माने जाते हैं। पट्ट शिष्य मतलब परंपरा शिष्य। ठीक है, इनके लाइफ के बारे में हमें क्या पता है, तो इनके लाइफ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, और पता भी है तो इतना ही पता है, देखो कितना पता है अपन को, बताता हूं मैं आपको। हमको सिर्फ इतना पता है कि तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है वो कैसे लिखा गया था। तो कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि किसी भव्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ग्रंथ लिखा गया था। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः ये कहीं पर लिखा था, तो उसको ठीक करने के लिए ये ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी ने लिखा। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग मतलब एक श्रुत सागर सूरी करके आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि द्वैयक नाम का एक शिष्य था। द्वैयाक नाम का एक शिष्य था। द्वैयाक शिष्य ने पूछा आचार्य से कि आचार्य बताओ मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, हमारा हित क्या है। उसके उत्तर में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है उनके लाइफ के बारे में। तो उनकी लाइफ का सिर्फ हमको ये एक प्रसंग पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। उनके माता कौन, पिता कौन, कब वो पैदा हुए थे, क्या किया था, कैसे किया था, कितने बड़े संघ के आचार्य थे, कुछ भी हमको नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है जीवन वृत्त के आधार पर हमें कुछ भी परिचय नहीं है। ठीक है, अब इनका दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम क्या फेमस है, इनका दूसरा नाम गृध्र पिच्छ आचार्य, ये इनका दूसरा नाम है। ये भी बहुत फेमस माना जाता है। ठीक है, सम्यक बात समझ में आ रही है ना? चलें आगे? हाँ चलो चलो चलो, ठीक है। अब आचार्य उमा स्वामी ये गृध्र पिच्छ क्या होता है? हाँ, गृध्र पिच्छ का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा बेटा। गृध्र पिच्छ, पिच्छ का मतलब होता है पीछी। आचार्यों के पास में, साधुओं के पास में होती है ना पीछी।
अब जनरली जो पीछी होती है वो मयूर के पंख की होती है, मयूर मतलब मोर के पंख की होती है, लेकिन इनके पास जो पीछी थी वो गिद्ध पक्षी के वाइट कलर के जो पंख होते हैं वो वाली पीछी थी, इसीलिए इनको हम गृध्र पिच्छाचार्य कहते हैं। ठीक है बेटा? अरे ठीक है कि नहीं? अब वो हाँ हाँ भी नहीं। भैया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलिए निखिली जी पूछ रही थी शायद ये बात। ठीक है ठीक है चलिए। हाँ तो भैया, हाँ मैं थी। हाँ हाँ हाँ, गिद्ध की पीछी होने के कारण इसको इनको गृध्र पिच्छ ऐसा कहा जाता है। और गृध्र पिच्छ का देखिए दूसरा राज ये भी है कि आचार्य कुंद कुंद के 5 नाम माने जाते हैं। आचार्य कुंद कुंद के 5 नामों में से एक नाम गृध्र पिच्छ भी है। तो चूंकि ये उनके पट्टे शिष्य थे इसलिए भी शायद इनको ये नाम मिला हो, ऐसा भी माना जाता है। तो दोनों प्रकार की बातें मानी जाती हैं, अब जो जो मान ले भैया मान ले। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम। आचार्य उमा स्वामी की कुछ विशेषताओं पर मैं आपका सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है इन्होंने बहुत कम लिखा है। कम लिखा है का मतलब क्या है? इन्होंने सूत्रात्मक संक्षिप्त गद्य शैली का ग्रंथ लिखा है। संक्षिप्त छोटा लिखा है इसलिए कम से कम लिखकर ऐसा कहते हैं। दूसरा, इन्होंने सिर्फ एक ग्रंथ, वो भी सिर्फ 357 सूत्रों वाला एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, इसलिए भी ऐसा कहते हैं कि कम से कम लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो 2 कारणों से हम ये कहते हैं कि इन्होंने कम से कम लिखा है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि देखिए कुंद कुंदाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे वो प्राभृत के रूप में या पाहुड़ के रूप में लिखे हैं। तो पाहुड़ तो जो हमारे अंग हैं वो अंगों के टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। फिर ऐसे ही जो षटखंडागम लिखा गया है वो भी एक पाहुड़ है। लेकिन उमा स्वामी आचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संकलन करके ग्रंथ लिखा है। कैसा ग्रंथ लिखा है भैया? इन्होंने अरहद के वचनों का एक देश संग्रह किया है, मतलब उन्होंने संकलन किया है। तो द्वादशांग के 1 से अधिक अंग और 1 से अधिक अनुयोगों के पहले लेखक का नाम है आचार्य उमा स्वामी। अरे बात समझ में आ रही है? द्वादशांग में ऐसे गंदा सा मुंह बना के मत बैठो सम्यक तुम, ठीक है? द्वादशांग में जनरली जितने राइटर्स हुए हैं सबने किसी एक टॉपिक पर लिखा है, लेकिन इन्होंने 1 से ज्यादा टॉपिक्स को इकट्ठा करके लिखा है, इसीलिए इस ग्रंथ को संग्रह ग्रंथ भी कहते हैं। देखो 4 अनुयोग में से 3 अनुयोग तो इसमें आए ही हैं, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, ये सारे अनुयोग इसमें आए हैं, इसीलिए इसका नाम समझ लीजिए एक संग्रह ग्रंथ ऐसा भी कहते हैं। तो सीधी सी बात इतनी हुई कि द्वादशांग के 1 से अधिक अंग एवं 1 से अधिक अनुयोगों के ये लेखक पहले लेखक माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगली बात देखिए, ये आपको पता है 7 तत्वों को जैन दर्शन का पर्यायवाची बनाने वाले पहले लेखक थे उमा स्वामी आचार्य। तत्व जो 7 तत्व हैं वो बिल्कुल जैन दर्शन के पर्यायवाची बन गए, मतलब जैन दर्शन इज इक्वल टू 7 तत्व ऐसा माना जाने लगा। और ये किस लिए माना जाने लगा? क्योंकि उमा स्वामी आचार्य ने इस ग्रंथ को लिख करके हमारे सामने ये बात बताई थी। ठीक है, फिर अपना जो पुराना मंगलाचरण है जिसको प्रांजल भैया के माध्यम से और बाकी बहुत सारे लोगों के से चर्चा करने के बाद हमें समझ में आया था, क्या समझ में आया था? गणीन्द्र संजात, गणीन्द्र के द्वारा संजात है। गणीन्द्र मतलब तीर्थंकर, गणधर और आचार्य परंपरा के से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, इस कारण से गणीन्द्र संजात भी कहा जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण सम्मान और प्रामाणिकता को प्राप्त हैं, मतलब सारे के सारे जितने भी जैन हैं वो सारे के सारे इनको सम्मान देते हैं, जितने भी संघ वाले हों, दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, जो भी हों, वो सब इनको बहुत सम्मान देते हैं और इनकी बात को बहुत बड़ी बात कह करके बिल्कुल सिर पर रखते हैं, बहुत ध्यान से उस बात को मानते हैं और उस बात को बिल्कुल सत्य मानते हैं। ठीक है, अब देखिए विक्रम की जो 4वीं 5वीं शताब्दी है उसमें जनरली एक पैटर्न था
पैटर्न ये था कि लेखक अपना नाम कभी नहीं लिखते थे। उमा स्वामी आचार्य ने कभी अपना नाम नहीं लिखा, कुंद आचार्य ने कभी अपना नाम नहीं लिखा, षटखंडागम के जो लेखक पुष्पदंत भूतबली हैं उन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिखा, पूज्यपाद स्वामी ने, समंत भद्राचार्य ने, इन्होंने किसी ने कभी अपना नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सर्वज्ञ और श्रुत केवली के नाम को ही फेमस करना चाहते थे। जैसे कुंदाचार्य ने लिखा है, सीसेणय भद्र बाहुस्स, भद्र बाहु पहले अंतिम श्रुत केवली माने जाते हैं भद्र बाहु। वो अंतिम श्रुत केवली के नाम से उन्होंने अपनी बात कही है, अपने नाम से अपनी बात नहीं कही है। तो समझ लीजिए उनके अंदर कितनी रिस्पेक्ट था सर्वज्ञ भगवान के लिए, श्रुत केवलियों के लिए कितना रिस्पेक्ट था कि उन्होंने कभी अपने नाम को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि जो सर्वज्ञ हैं और श्रुत केवली हैं उनके ही नाम को उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है, ठीक है राज बेटा, बात समझ में आ गई? चलें आगे? ठीक है, तुम कहते हो तो आगे चलते हैं। फिर एक और खास बात क्या मानी जाती है, वो ये है कि अन्य आचार्यों द्वारा आपके बारे में बहुत बहुत तारीफें लिखी गई हैं, बहुत बहुत तारीफें लिखी गई हैं। आचार्य वीरसेन ने, वीरसेन मतलब धवला जिन्होंने लिखी है, आचार्य विद्यानंद जिन्होंने अष्ट सहस्त्री लिखी है, आचार्य वादीराज सूरी, बहुत बहुत तारीफ आचार्य समंत भद्राचार्य की इन लोगों ने लिखी है। तो ये भी एक साधारण सी बात समझने वाली थी। ठीक है, अब चलते हैं तत्वार्थ सूत्र की कुछ विशेषताओं के पास। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र कैसा ग्रंथ है? तो तत्वार्थ सूत्र संस्कृत भाषा का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। पहले लोग लिखते थे, समझ लीजिए सब लोगों के कल्याण के लिए, मतलब सब लोग पढ़ सकें, प्राकृत भाषा में लिखते थे, सब लोगों के लिए आसानी हो समझने के लिए, इसलिए ग्रंथ लिखते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बढ़ता जाने लगा, बहुत बहुत ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। तो समझ लीजिए लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, संस्कृत में ग्रंथ लिखना चालू कर दिए, ताकि ब्राह्मणों के सामने भी हम अपने ग्रंथ को रख सके। ठीक है, तो इसीलिए संस्कृत भाषा का सबसे पहला ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र बन गया। दूसरा क्या है ये ग्रंथ? तो ये संग्रह है। किसका संग्रह है? अरहत के वचनों का एक देश संग्रह है। अब अरहंत भगवान की वाणी में तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन उन बहुत सारी बातों में से सिर्फ कुछ बातों को संग्रह करके यहाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया। फिर ऑलरेडी अपन ने देख लिया है कि ये ग्रंथ क्यों लिखा गया था, इस ग्रंथ को लिखने के पीछे का कारण क्या है, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, इसलिए अब मैं इसको और नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई कहता है किसी भव्य के कारण, कोई कहता है द्वैयाक शिष्य के कारण, और कोई कहता है इस सूत्र को सही करने के कारण इस ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, अरे किरण मम्मी जी सब ठीक चल रहा है ना? सब सही चल रहा है। चलो, अब इसके बाद जैन दर्शन की द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग संबंधी समग्र जानकारी को बताने वाला विशेष ग्रंथ है ये तत्वार्थ सूत्र। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की विशेषता द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, इन सभी विषयों पर उसने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे सामने रखी है। ठीक है, अब देखिए जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है वो मुख्य रूप से दिगंबर श्वेतांबर दोनों मान्यताएं मानती हैं। तो रमेश बड़े बाबा देखिए, समझने वाली बात यह है कि दिगंबर मान्यता में इसके 357 सूत्र माने जाते हैं, लेकिन श्वेतांबर मान्यता में इसके 344 सूत्र माने जाते हैं। इसका बहुत बहुत विस्तार से वर्णन किया है हमारे फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी है, उन्होंने बहुत विस्तार से एक एक सूत्र को तोड़ तोड़ के विस्तार कर करके हमारे सामने बात रखी है कि दोनों मान्यताओं के तत्वार्थ सूत्र में क्या डिफरेंस है। अभी हमारे पास में उतना समय नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि अपने कोर्स में है, जब अपन उसको पढ़ेंगे तब भले ही मैं आपके सामने वो और बातें विस्तार से रख पाऊंगा। अभी तो सिर्फ इतनी बात बहुत है कि 357 ग्रंथ दिगंबर सूत्र दिगंबर मान्यता में माने जाते हैं और 344 सूत्र श्वेतांबर मान्यता में माने जाते हैं। इतनी बात ही बहुत रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। अध्यायों का जो तात्विक विभाजन किया गया है वो क्या है?
तो देखिए कल मेरे ख्याल से मानवी जी नहीं, निकिता जी ने हमें बताया था कि कैसे कैसे तत्वों का विभाजन किया गया है। तो देखिए आज हम इसका विस्तार से स्वरूप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला अध्याय है उसमें मुख्य रूप से निक्षेप, प्रमाण और नय, इनका वर्णन किया गया है। अब ये निक्षेप, प्रमाण, नयों का वर्णन करके जीव के बारे में बात चल रही है ऐसा नहीं बता रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? अब ये प्रमाण जो होता है वो ज्ञानात्मक होता है, तो ज्ञान जीव में ही होता है, इसलिए आप कह दो कि जीव तत्व का वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए अधिगम के उपायों का वर्णन किया गया है। तो पहले अध्याय में अधिगम के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जीव के 5 भाव, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक आदि जो 5 भाव हैं उनका वर्णन किया है। उसके बाद में जीव तत्व का उपयोग लक्षण है वो बताया, उसके भेद प्रभेद बताए। फिर इंद्रियां जीव में कैसे काम करती हैं, गति जीव में कैसे होती है। यहाँ पर गति का मतलब वो 4 गतियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ गति का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अनुश्रेणी गति, विग्रह गतौ च कर्म योगः, वो सब जो सूत्र हैं वो गति में आते हैं। फिर इसके बाद जीव का जन्म कैसा होता है, शरीर कैसे होते हैं, और अनपवर्ती आयु कैसी होती है, जिसको अपन अकाल मरण भी कहते हैं। इन सब का वर्णन बहुत विस्तार से दूसरे अध्याय में किया है। फिर जो तीसरा अध्याय है उसमें भी जीव तत्व का वर्णन किया है, जिसमें नरक की भूमियां और वहां पर रहने वाले जीवों की अवस्था का वर्णन है। फिर इसी अध्याय में मनुष्य लोक और मनुष्य लोक में जो काल विभाग होता है, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी का, फिर उसमें भोग भूमि, कर्म भूमि, इन सब का बहुत बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। जो चौथा अध्याय है उसमें भी जीव तत्व का वर्णन किया गया है। वहां पर मुख्य रूप से जो देव गति है, देवों के जो भेद प्रभेद हैं, और देवों की जो आयु है, उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, ज्योतिष देवों की कितनी होती है, वैमानिक देवों की कितनी होती है, भवनवासी देवों की कितनी होती है, आदि आदि का वर्णन, व्यंतर देवों की कितनी होती है, इन सब का वहां पर वर्णन किया गया है। तो इस दृष्टि से ये जीव तत्व का वर्णन मुख्य रूप से 3 और गौण रूप से 4 समझ लीजिए अध्यायों में किया गया है। इसके बाद ये देखिए 5वें नंबर का जो अध्याय है तत्वार्थ सूत्र का, इसमें अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। लेकिन मैं इसको सर्वाधिक ऐसा मान नहीं सकता हूं, मतलब पर्सनली मैं कह रहा हूं, मेरे कभी ऐसा बहुत पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरा ये विचार ऐसा कहता है कि ये बात सरासर सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो इस अध्याय में उन्होंने जो 6 के 6 द्रव्य हैं उनके कार्य बताए, फिर 6 के 6 द्रव्यों के प्रदेश बताए, फिर 6 के 6 द्रव्यों की संख्या बताई, फिर 6 के 6 द्रव्यों के लक्षण बताए, सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय, द्रव्य उत्तम सत्व वगैरह, फिर पुद्गल के बंधन की प्रक्रिया बताई। तो इससे ऐसा लगता है कि ये अजीव तत्व का वर्णन है, या ये वास्तव में जो अधिकार है वो द्रव्याधिकार है, अर्थात जो 6 द्रव्य हैं उनको बताने वाला अधिकार है, 6 द्रव्यों को सामान्य और विशेष रूप से बताने वाला ये अधिकार है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन अब बहुत सारे पंडित विद्वानों ने अजीव तत्व कहा है, तो अब भैया मैं उनकी बात को टाल भी नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो अधिकार में वर्णन है वो मुख्य रूप से सामान्य और विशेष द्रव्याधिकार, ऐसा तो मैं मान सकता हूं। तो इस प्रकार से ये वर्णन 5वें अधिकार में किया गया है। फिर जो छठा अधिकार है उसमें आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। आश्रव का लक्षण क्या होता है, उसके भेद प्रभेद क्या होते हैं, और फिर 8 कर्मों के आश्रव कैसे होता है, ये सारा का वर्णन यहाँ पर किया है। किसी को याद है हमने 8 कर्मों में से कुछ कर्मों के आश्रव को किसी एक पाठ में पढ़ा था? बोलो हाँ बेटा। ओम, क्या बोल रहे हो? ओम कुछ कह रहे हैं बेटा आप? नहीं। अरे किसी को याद है हमने पीछे एक पाठ में कर्मों के आश्रव को पढ़ा था? किसी को याद है कौन से पाठ में पढ़ा था हमने कर्मों का आश्रव?
तो पढ़ा था ना द्रव्य में जी, द्रव्य वाले बंध पाठ में किसे दीदी कहते कहाँ हैं पढ़ा? वो। द्रव्य वाले पाठ में ये कहाँ पढ़ा दीदी बताओ? नहीं, द्रव्य वाले पाठ में नहीं पढ़ा अपन ने। अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। बह्वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। गति वाले पाठ में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गति वाले पाठ में हमने पढ़ा है कि नरक गति का आश्रव कैसे होता है, देव गति का आश्रव कैसे होता है, तिर्यंच और मनुष्य गति का आश्रव कैसे होता है, वहां अपन ने ये सब पढ़ा है। इसके बाद है 7वां अध्याय। 7वें अध्याय को भी आश्रव तत्व कहा जाता है, लेकिन अब मैं इससे भी पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब बताओ जो व्रत होते हैं और व्रतों की भावनाएं होती हैं, ये आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? व्रतों से जो भी आप नियम व्रत पाल रहे हो, उससे आपके कर्म बनेंगे या कर्म कटेंगे? यदि ऐसा होगा तो फिर कर्म करने की फिर तो मतलब आश्रव में और संवर में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी वो वाली बात थोड़ी सी है। लेकिन इस अध्याय में इसके अलावा पाप और अतिचारों का भी वर्णन है, और पाप और अतिचार तो आश्रव के ही कारण है। इस हिसाब से समझ लीजिए जो 7वां अध्याय है उसमें आश्रव तत्व को जस्टिफाई किया जा सकता है। फिर जो 8वां अध्याय है उसमें बंध तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें बंध कैसे होता है, बंध के भेद क्या हैं, और 8 कर्मों के जितने भी भेद प्रभेद हैं उन सब का बहुत बहुत विस्तार से वर्णन करके वहां पर 8 कर्मों के सारे भेद प्रभेद बताए गए हैं। तो ऐसा हमारा 8वां अध्याय है, जिसमें उन्होंने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इन चारों प्रकार के बंधों को विस्तार से समझाया है। ठीक है। इसके बाद हुआ 9वां अध्याय, जिसमें संवर और निर्जरा तत्व का स्वरूप बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने लक्षण बताया, फिर उन्होंने भेद बताए, सगुप्ति, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्रयी, तपसा, निर्जरा च। पहले भेद बताए, फिर इन सब के एक एक करके प्रभेद बताए हैं। गुप्ति के, समिति के, धर्म के, अनुप्रेक्षा के, इन सब के प्रभेद बताए हैं। और फिर 10वां अध्याय है जिसमें मोक्ष तत्व का वर्णन है, और यही वो अध्याय है जिसमें अरहंत और सिद्ध दोनों को ही मोक्ष तत्व माना गया है। देखिए वैसे तो परमात्मा कौन है, तो सिद्ध ही परमात्मा है। अरहंत को परमात्मा हम उपचार से कहते हैं, लेकिन ये 10वां अध्याय हमसे ये कह रहा है कि अरहंत और सिद्ध दोनों ही मोक्ष को प्राप्त अवस्थाओं का नाम है, इसीलिए हम इसके आधार पर उसको मोक्ष कहते हैं। फिर उनकी गति कैसी होती है, अरहंतों की गति कैसी होती है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट कैसे ऊपर जाते हैं ऋजु गति में। और फिर उनके भेद, सबसे अंतिम सूत्र में अरहंतों सिद्धों के भेद बताए गए हैं। गति, जाति, क्षेत्र आदि के माध्यम से इसमें बहुत सारे उनके भेद भी बताए गए हैं। भैया यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। भैया यहां तक सबको बात समझ में आ गई? बहुत सारा विषय पढ़ रहे हैं हम, याद नहीं रहेगा, इसलिए बाद में दोबारा से नोट्स देख लेना, ठीक है? परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें कई सारी बातें शायद आपके पहले से पढ़ी हुई भी होंगी, लेकिन कुछ बातें इसमें नई भी थी। ठीक है, नेहा जी आगे चलें। नेहा जी चलें आगे? हाँ भैया। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ भैया। चलिए। अब इसे पढ़ने से एक उपवास के बराबर पुण्य का अर्जन होता है, ऐसा कुछ लेखकों ने, ऐसा कुछ आचार्यों ने लिखा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो ग्रंथ की विषय वस्तु है उसको जब हम वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, इसके माध्यम से एकाग्रता पूर्वक एवं गंभीरता से पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पाठ मतलब आमनाय करते हैं, आमनाय करते हैं, तो समझ लीजिए, अरे रे क्या हो रहा है ये, नहीं, आमनाय करते हैं
तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि ये सब भाव और इच्छाओं का निरोध होने से ऑटोमेटिकली ये तप हो जाता है, अर्थात ये जो उपवास है इसका हमको फल मिल जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि भैया आपको तत्वार्थ सूत्र की पहले वाचना करनी पड़ेगी, प्रच्छना करना पड़ेगा, अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इसका पाठ करोगे तब आपको एक उपवास के बराबर फल लगेगा। तो समझ लीजिए इसे करते करते जितना आपके पसीना बहेगा उससे ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाओं का निरोध होगा। आपको एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जितनी इच्छाएं हैं उन सब का उपशमन होगा। ऐसी बात हमको समझ में आ रही है। भैया सोनगढ़ से कोई हमारे जो संदेशा आया है हमारे पास में सोनगढ़ से, बोलिए। भैया ये प्रेक्षा क्या है, प्रच्छना क्या है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व क्या है? सही बात है, अगले साल तक पूरा करेंगे अपन ये विषय। अच्छा चलो, वाचना का मतलब होता है पढ़ना, किसी भी चीज को इच्छा पूर्वक अच्छे से अपना मन लगा के पढ़ना। पढ़ने के बाद उसमें से आपको जो भी डाउट्स आए उनको गुरुजनों से समझना, उनसे क्वेश्चंस को पूछना, इसको पृच्छना कहते हैं। और फिर इसके बाद में होती है अनुप्रेक्षा, अर्थात जो भी आपने पढ़ा था, जो भी आपने गुरु से पूछ करके समझा था, उस पर आप बार बार विचार करते हो और विचार करने से ऑटोमेटिकली आपको वो चीज याद हो जाती है। अब जब वो आपको याद हो जाती है तब वो बनती है आमनाय या पाठ, और तब जाकर के जब आप पढ़ेंगे इस तत्वार्थ सूत्र को तो ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाओं का निरोध होगा, क्योंकि आपका इसमें मन लगेगा, आपकी बुद्धि इसमें लगेगी, तो अपने आप आपको उतना बड़ा फल मिल सकता है जितना कि उपवास के समय फल लगता है। तो देखिए जनरली लोग उपवास करते हैं तो 80% टाइम परेशानी में रहते हैं कि भैया अब कब खाने को मिलेगा, अब यार क्या करेंगे, इतनी परेशानी में जी रहे हैं। और 20% उनका मन शायद पढ़ने में लगता है, 20% में उनका मन मंदिर जाने में लगता है, तत्व चर्चा में लगता है। तो इसके हिसाब से उनको सिर्फ 20% में जो फायदा हो रहा है वो 20% फायदा एक बार के तत्वार्थ सूत्र के पाठ में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि उतने समय तक आप इच्छाओं का निरोध करते हुए गंभीरता से तत्व ज्ञान को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा तल्लीनता से वो कार्य को कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा किसी से, भैया इसके आगे का थोड़ा पढ़ो, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। प्राची दीदी पढ़ो। जी ठीक है। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी, तत्व प्रकाशिका आचार्य योगेंद्र देव, तत्व राजवाचिक आचार्य अकलंक देव, तत्वार्थ वृत्ति आचार्य अभयनंदी, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार आचार्य हाँ सही है, आचार्य रत्नमाला आचार्य शिवकोटि, सुख बोध आचार्य भास्कर नंदी, तत्व रत्न प्रदीपिका आचार्य बालचंद्र कन्नड़ में, तत्वार्थ टीका आचार्य विबुध सेन, यस, तत्वार्थ वृत्ति श्री योगदेव, तत्वार्थ रत्न प्रभाकर श्री प्रभाचंद्र, तत्वार्थ वृत्ति भट्टारक शुद्ध सागर, सुख बोधिनी श्री शुद्ध सागर, अर्थ प्रकाशिका पंडित सदा सुखदास जी, गंध हस्ती महाभाष्य आचार्य समंत्रभद्र अनुपलब्ध, तत्वार्थ सार आचार्य अमृतचंद्र। ये भी पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित रामजी भाई, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारिल, पंडित निर्मल कुमार जैन, डॉक्टर राकेश कुमार जी जैन आदि। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि ये जो ग्रंथ है उस पर किन किन लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। तो जनरली आप इसको बहुत विस्तार से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं। पहले तो जमाना था कि लोग कंपटीशन करते थे,
एक संघ के एक आचार्य ने तत्वार सूत्र पे टीका लिखी तो दूसरे संघ वाले कहते थे हम भी लिखेंगे, फिर उनके शिष्य भी कहते थे हम भी लिखेंगे, फिर उनके शिष्य भी कहते थे हम भी लिखेंगे। तो इस तरीके से वो परंपरा समझ लीजिए चल रही है। उपजीव्य इस वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स लाइफ। उपजीव्य का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स लाइफ, ऐसी चीज जो जीवन देती है। तो तत्वार्थ सूत्र ने इतने सारे आचार्यों के ग्रंथों को जीवन दिया है। कहने का मतलब वो तत्वार्थ सूत्र समझ लीजिए एक ऐसी घुटी बन गई कि जिसको पी पी करके पूज्यपाद स्वामी ने एक ग्रंथ लिख दिया, योगींद्र देव ने एक ग्रंथ लिख दिया, अकलंक देव ने, अभय नंदी ने, आदि आदि आचार्यों ने जो जो ग्रंथ लिख दिए हैं, तो उसको कहते हैं उपजीव्य। उपजीव्य का मतलब होता है आधार। तो जो भी ग्रंथ के आधार पर और बहुत सारे काम किए जाते हैं उसको उपजीव्य कहते हैं। तो ये तो हुआ भैया तत्वार्थ सूत्र के आधार पर की गई बात। लेकिन आप सबको पता है तत्वार्थ सूत्र का एक मंगलाचरण भी है। मंगलाचरण क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। इस मोक्ष मार्गस्य नेतारम पर भी टीकाएं लिखी गई हैं। इस पर एक टीका लिखी समंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा के नाम से, फिर उस पर टीका लिखी आचार्य अकलंक देव ने अष्टशती के नाम से, फिर उस पर टीका लिखी आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्टसहस्त्री के नाम से, और विद्यानंद स्वामी ने ही दूसरा ग्रंथ आप्त परीक्षा भी लिखा है, जो कि इसी एक समझ लीजिए जो श्लोक है इसके आधार पर इतने सारे लोगों ने इस ग्रंथ को लिखा है। कहने का मतलब ये ग्रंथ बहुत 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 महान है। ये बात हमको सीधे से शब्दों में हमारे ख्याल में आती है। इसलिए जब भी हम आप पढ़ें तत्वार्थ सूत्र को तो बहुत गंभीरता से पढ़ें, उसके एक एक वाक्य को अच्छे से समझने की कोशिश करें। और फिर अंतिम बात यह है कि सभी जैन परीक्षा बोर्डों एवं विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी इसको निर्धारित किया गया है। तो इस आधार से ये ग्रंथ बहुत महान बन जाता है और इस ग्रंथ को पढ़ने वाले भी जितने लोग हैं वो सब बहुत महान बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि द्वादशांग होता है ना अपना, जिसको अपन अंग प्रविष्ट कहते हैं, द्वादशांग का एक दूसरा नाम है द्वादशार। द्वादशार नाम से श्वेतांबरों में एक ग्रंथ लिखा जाता है। लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह है, दीदी बुलौआ होता है ना, बुलौआ, मैं उनसे पूछता हूँ क्या नाम है उनका। मानवी जी है कि नहीं? मानवी जी नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है। प्रतीक्षा जी बताएंगी। प्रतीक्षा जी, आपने बुलौए में कुछ बटता है, आपको पता है वो क्या बटता है? वो गिफ्ट होती है ना, आप गिफ्ट बटती हैं या फिर बताशा गिफ्ट बटता को है? क्या कहते हैं? देखो अपन लोग ना अपनी मम्मियों से पूछते हैं, वो शायद बताएंगी। बताओ सीमा मम्मी, बताओ उसको क्या कहते हैं? बुलौए में जो बटता है उसे क्या कहते हैं? बताओ बड़े पापा, उसे क्या कहते हैं? बुलौए में जो बटता है बायना बोल सकते हो, बायना। उसको कहते हैं बारसा। जो बटता है उसे कहते हैं बारसा। और ये बारसा शब्द द्वादशांग से बना है, क्योंकि द्वादश शब्द को बारस कहते हैं और उससे ये शब्द बना है बारसा। बारसा होता है ना, अपन बारसा करते हैं। हाँ तो उस बारसे के कार्यक्रम को द्वादशांग के साथ यहाँ पर जोड़ा गया है। वो बात मुझे बस इतनी सी बतानी थी, ठीक है। आगे गणधर का एक विशेष नाम है गणी पिटक। ये नाम भी श्वेतांबरों में ज्यादा फेमस है, दिगंबरों में ये नाम कम फेमस है, लेकिन फूलचंद जी कहते हैं कि ये नाम हमारे यहाँ भी उतना ही मान्य है। फिर इसके बाद भैया अंग लिखे गए और उसके बाद में अनंग लिखे गए, मतलब अंग प्रविष्ट लिखे गए और उसके बाद में अंग बाह्य लिखे गए। अंग प्रविष्ट तो माने जाते हैं 12, ठीक है, और अंग बाह्य माने जाते हैं 14। तो जनरली इन दोनों के ही रचयिता गणधर को माना जाता है कि गणधरों के द्वारा ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट लिखे गए। अब श्वेतांबरों में पता है आपको, एक एक अंग पर और एक एक अंग बाह्य पर बहुत बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं।
लेकिन फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री का कहना है कि ये 5वीं शताब्दी के बाद लिखे गए हैं। तो 5वीं शताब्दी के बाद लिखे जाने के कारण इनका प्रयोजन बहुत कम रह जाता है, क्योंकि इनके पहले ही इतने सारे ग्रंथ लिखे गए थे कि अब दोबारा जबरदस्ती लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस दृष्टि से फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कहते हैं कि उनका बहुत कम प्रयोजन है, उनका प्रयोजन बहुत विशेष नहीं है। चलिए, अब इसके बाद मैं आपके सामने एक ये टेबल शेयर कर रहा हूं और आपको मुझे ये टेबल भरवाना है। वंदना चाची अनम्यूट करो। सुन रही है वंदना चाची? सुन हाँ रही भैया। है। चलो, हाँ भैया बोलो। टेबल आपको पढ़ना है और इसमें फिल इन द ब्लैंक को भरना है। अच्छा, पढ़िए, पढ़िए ना। नहीं आ रही वंदना चाची की आवाज हमको। अरे नहीं, स्क्रीन इतना बड़ा है, दिखेगा। वंदना चाची भैया। हाँ हाँ भैया, अब बोलो। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। पढ़िए पढ़िए टेबल। स्टार्टिंग से पढ़ूं? हाँ जी। सठखंडागम आचार्य पुष्पदंत भूतबली विक्रम की दूसरी शताब्दी या इसके पूर्व। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि षटखंडागम को विक्रम की दूसरी शताब्दी या इसके पहले, मतलब विक्रम की पहली शताब्दी में लिखे गए होंगे, ऐसा माना जाता है। आज जनरली हम इसको विक्रम की पहली शताब्दी ही मानते हैं। वंदना चाची बताओ, पुष्पदंत बड़े थे कि भूतबली बड़े थे? पुष्पदंत बड़े थे कि भूतबली बड़े थे? हमारे ख्याल से तो भूतबली बड़े थे। अरे क्या बात है, पुष्पदंत बड़े थे भैया। अब आप दोनों को लड़ना पड़ेगा, फिर बता दो पुष्पदंत बड़े थे भैया। आप दोनों में से जो डिसाइड कर ले वो बता दे। पुष्पदंत आचार्य बड़े थे, भूतबली आचार्य छोटे थे। सही है, पुष्पदंत आचार्य बड़े थे, भूतबली छोटे थे। अच्छा, अब ये बताओ, जो षटखंडागम का पहला खंड है वो किसने लिखा, पुष्पदंत ने कि भूतबली ने? पुष्पदंत ने भैया। वेरी गुड, पुष्पदंत ने इसका पहला खंड लिखा था और बाकी का पूरा भूतबली आचार्य ने लिखा था। इस प्रकार से ये षटखंडागम का पूरा इतिहास है। चलिए वंदना चाची आगे बढ़िए। कषाय पाहुड़ आचार्य गुणभद्र, ठीक है, विक्रम की दूसरी शताब्दी या इसके पूर्व। निशु, ठीक है। कषाय पाहुड़ चूर्णी, बताओ किसने लिखी ये? भैया ये चूर्णी क्या है? कोई अच्छा चलो मैं और किसी से पूछता हूँ, किसी को पता है ये चूर्णी के लेखक कौन है? कषाय पाहुड़ चूर्णी के लेखक का नाम बताइए। यतिवृषभ आचार्य। हाँ, कषाय पाहुड़ की चूर्णी के लेखक का नाम है आचार्य यतिवृषभ। वो भी समझ लीजिए गुणभद्र आचार्य के बाद में, लेकिन विक्रम की दूसरी शताब्दी या इसके पहले हुए हैं। बहुत बढ़िया। चलो वंदना चाची आगे बढ़िए। समय सार आदि परमागम आचार्य कुंद आचार्य, विक्रम की पहली से दूसरी शताब्दी। इसके बाद मूलाचार अभी पढ़ रहे थे। क्या कर रही हो? मालूम तो है। अरे मर गए रे। भट्टकेर स्वामी। हाँ, अब मेरा वो टर्न नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। विक्रम की पहली से दूसरी शताब्दी। हाँ बहुत बढ़िया। भगवती आराधना शिवार्य आचार्य शिवार्य। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्रम की पहली से दूसरी शताब्दी। बहुत बढ़िया। और क्या है आगे? और क्या है, हो तो गया। अरे देखो तो सही। रत्नकरण नहीं, तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी। बहुत बढ़िया। और फिर इसके आगे पहली दूसरी शताब्दी या कुछ
समय बाद। रत्नकरण श्रावकाचार्य, समंत भद्राचार्य, पहली से दूसरी शताब्दी या कुछ समय बाद। ठीक है भैया। तो ठीक इस है। प्रकार से मुझे आपके सामने ये जो बातें मैंने अभी रखी हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये था कि मैं आपके सामने आचार्य उमा स्वामी के चरित्र को बहुत विस्तार से प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें से यदि आपको कुछ पूछना हो या कोई बात हो तो आप अभी बता दीजिए, अपने पास में थोड़ा समय है, अपन उस पर चर्चा कर सकते हैं। कल बिल्कुल भी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे 7 तत्व वाले विषय पर भाग करके जाएंगे। ठीक है, तो किसी को यदि कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है, वरना अभी जो जो अपन ने सुना है उसके बारे में मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। भैया या तो आप पूछ लो या मैं पूछता हूँ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। टॉपिक से हटके छोटा सा क्वेश्चन था। बोलिए। जो वेद होते हैं हिंदुओं में, वो कितने 5000 साल पहले लिखे गए हैं? यस। तो और हमारे ग्रंथ 2000 साल यानी अप्रोक्स 2000 साल पहले लिखे गए। यस। तो 3000 साल से वेद उपलब्ध थे पर हमने ग्रंथ नहीं लिखे थे, ऐसा है क्या? ठीक है, ये बस कंफर्म करना। हाँ 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 हाँ, 3000 साल जो बीच में गए हैं उसमें किसी ने कुछ भी लिखने का विचार नहीं किया, वो सब चर्चा में ही चलता रहा। चलिए, कोई और कुछ कह रहा है? नहीं, चलिए। सर मैं पूछ रही थी, बोलिए प्रतीक्षा जी। जो आपने वो वीडियो अपलोड किया है ना यूट्यूब पे, कुछ आज मैंने मुक्ति का मार्ग कुछ करके, तो हाँ। उसकी क्लास कितने बजे रहती है, मतलब मुक्ति का टाइमिंग क्या है उसका? अच्छा नहीं, वो तो मेरे पर्सनल चैनल पे था, वो अरहम पाठशाला की क्लास थी। ओके, वो लगती वो नहीं है ना? दोपहर में होती है और अभी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सिर्फ सैटरडे, बुधवार और मंगलवार को ही होती है। नहीं, बुधवार और गुरुवार को होती है, सॉरी। ठीक है। हाँ, बुधवार और गुरुवार को होती है। चलिए, चलो अब मैं भैया फटाफट प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सब लोग सुन लीजिए। पहला प्रश्न ये है, आपको बताना है कितने साल तक ये जो भगवान की वाणी है वो मुखाग्र एक आचार्य से दूसरे आचार्य के संग में चली है। अच्छा देखो भैया, हाथ उठाने वाले ये बात ध्यान रखें कि एक बार नंबर आ गया तो फिर बहुत देर बाद आएगा, तो अपना हाथ भी आप तभी उठाओ जब आपको भरोसा हो कि चलो ठीक है। बोलो दीदी, बोलिए। 683 वर्ष तक। वेरी गुड, 683 इयर्स पहले समझ लीजिए ये जो मौखिक परंपरा है वो चालू हुई थी, और वो मौखिक परंपरा तब से चली आ रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब बच्चों में मुझे कोई बताएगा कि उमा स्वामी आचार्य का टाइम पीरियड क्या है? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। विक्रम की पहली शताब्दी, पहली दूसरी शताब्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस भी बच्चे ने कहा है उसको मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगला प्रश्न है। अब आपको बताना है उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ के 2 नाम। निकिता जी बोलिए। तत्वार्थ और तत्वार्थ सूत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। तत्वार्थ और तत्वार्थ सूत्र, बहुत बढ़िया। चलो, अब बच्चों में से कोई मुझे अनम्यूट करके बताए भैया, इनके पट्ट गुरु का नाम क्या था? आचार्य कुंद कुंद। वेरी गुड, वेरी गुड। उनके पट्ट गुरु का नाम आचार्य कुंद कुंद था। चलो, अब बच्चों में से ही मुझे कोई और 9th क्लास का बच्चा बताएगा कि उनके आचार्य उमा स्वामी का और एक कौन सा नाम था? गृध्रपिक्षाचार्य। वेरी गुड ओम बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, चलो, अब बच्चों में से ही मुझे कोई बताएगा तत्वार्थ सूत्र में टोटल सूत्र कितने हैं? 357। अरे वाह, ओम ने तो अच्छे से आज मेहनत करी है। बहुत बढ़िया बेटा, 357 सूत्र हैं। अब हाँ, अब मैं पूछ रहा हूं ये प्रश्न नेहा जी से, मानवी जी से। मानवी जी बताइए, श्वेतांबरों में कितने सूत्र हैं? 344।
वेरी गुड। 344 सूत्र श्वेतांबरों में माने जाते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब उन 3 अनुयोगों का नाम बताइए जिनका संकलन तत्वार्थ सूत्र में है। बच्चों में से कोई बताइए। किसने बोला? चलो जिसने भी कहा बहुत बहुत धन्यवाद। कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चलिए अगला प्रश्न ये है, बताइए विक्रम की कौन सी शताब्दी तक आचार्य अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे? विक्रम की कौन सी शताब्दी तक आचार्यों ने अपना नाम नहीं लिखा? उन्होंने भगवान कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं या श्रुतकेवली कहते हैं, ऐसा ही लिखा, अपना नाम नहीं लिखा। कौन सी शताब्दी तक? बोलो भैया, मेरे आगे पीछे से कोई भी बोल सकता है। अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। संभव बोल रहे हो बेटा आप? अरे तुक्का ही लगा दो कुछ। विक्रम की दूसरी शताब्दी तक नहीं, चौथी 5वीं शताब्दी तक। विक्रम की चौथी 5वीं शताब्दी तक आचार्य लोग अपना नाम नहीं लिखते थे। वो सर्वज्ञ कहते हैं, श्रुतकेवली कहते हैं, ऐसा ही मानते थे। चलिए बहुत बढ़िया। तत्वार्थ सूत्र के बारे में मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको उसके फिल इन द ब्लैंक को भरना है। तत्वार्थ सूत्र डैश भाषा का सबसे पहला ग्रंथ था? संस्कृत। वेरी गुड। तत्वार्थ सूत्र डैश के वचनों का एक देश संग्रह है? सर्वज्ञ। नहीं, अर्हत वचन। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस शिष्य का नाम बताइए जिसकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए तत्वार्थ सूत्र लिखा गया था। द्वैत। अरे वाह, क्या बात है। द्वैयाक नाम के शिष्य के शंका के समाधान के रूप में तत्वार्थ सूत्र लिखा गया था। बहुत बढ़िया। द्वैयाक, द्वैयाक। चलिए, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? जीव। प्रमाण किया गया। अरे ये किसने बोला? एक मिनट, प्रमाण नय निक्षेप किसने बोला? मैंने। अरे वाह, क्या बात है। और किसी पुरुष वर्ग की आवाज भी आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिगम के उपाय या प्रमाण नय निक्षेप, आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों बातें चल जाएंगी। बहुत बढ़िया भैया। जीव तत्व का वर्णन इसके बाद कौन से अध्याय तक हुआ है? चौथे अध्याय तक। चौथे अध्याय तक। बहुत बढ़िया रमेश बड़े पापा, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया। अब मेरा प्रश्न गंभीर है, आपको बताना है 5वें अध्याय में किसका वर्णन है? द्रव्याधिकार। अजीब तत्व का। अजीब तत्व का। हाँ, और 5वें अध्याय में संयम भैया के हिसाब से किसका वर्णन है? द्रव्याधिकार। सर्वद्रव्य लक्षण। सामान्य और विशेष रूप से द्रव्यों का वर्णन करने वाला ये 5वां अध्याय है। बहुत बढ़िया। आश्रव तत्व का वर्णन कितने अध्यायों में हुआ है? 2, 6वें, 7वें। 8वां और 7वां। 6। दो तत्वों का किस अध्याय में वर्णन एक साथ किया गया है? 9 में संवर निद्रा। अरे वाह, क्या बात है। किसने कहा ये? बहुत बढ़िया। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया। अब आपको ये बताना है कि कैसे नमोकार मंत्र को पढ़ने से आपको एक बार के उपवास का फल लगता है। रमेश बड़े पापा। नमोकार मंत्र की तत्वार्थ सूत्र यार, ठीक है। बोलो रमेश बड़े पापा। ये तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने से एक उपवास का फल, ग्रंथ की विषय वस्तु को वांछना प्रश्न अनुपेक्षा पूर्वक कामना करने से, एकाग्रता एवं गंभीरता से पाठ पढ़ने से, एकत्व, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, इच्छाओं का विरोध होने से तप की संज्ञा आती। अरे बाप रे, कहाँ है आपके चरण बड़े पापा, कमाल कर दिया आपने। बिल्कुल सटीक, जैसी की वैसी परिभाषा आपने बताई है, बिल्कुल सही। वांछना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाएं अर्थात
बहुत एकाग्रता पूर्वक जब हम तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु पर गंभीरता से विचार करते हैं तो इच्छा निरोध भी होता है और एकत्व मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का भी अभाव होता है। इस प्रकार से एक उपवास का फल हमें कैसे मिलता है ये बात भी हमको समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। चलिए अब तत्वार्थ सूत्र की सबसे फेमस और सबसे पहली टीका का नाम बताइए। सर्वार्थ सिद्धि। बहुत बढ़िया, सर्वार्थ सिद्धि वो टीका है। चलिए तत्वार्थ सूत्र पर सबसे अंत में टीका लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। पंडित राकेश जी है। भैया ये तत्वार्थ सुधा नाम की पुस्तक है और इसका काम पंडित राकेश कुमार जी ने और पंडित निर्मल कुमार जी ने मिलकर के किया है। बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम की किसी भी एक टीका का नाम बताइए बच्चों में से। मोक्ष मार्गस्य नेतारम इस श्लोक की किसी भी एक टीका का नाम बताइए। चलो बड़ों में से। अरे वाह, देखो बड़े तो बिल्कुल ऐसे तैयार बैठे थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, अष्ट सहस्री, अष्टशती, ये सब इसमें माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अब आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास में। सब लोग जो भी उत्तर देना चाहता है वो अनम्यूट करके रख ले। चलिए पहला प्रश्न, षटखंड आगम के लेखक का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कषाय पाहुड़ चूर्णी के लेखक का नाम बताइए। अरे वाह, आचार्य यतिवृषभ। वट्टकेर स्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? मूलाचार। वेरी गुड। आचार्य शिवार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? भगवती आराधना। अरे यार आप लोग तो बिल्कुल सब बिल्कुल तैयार लोग हो यार। देखिए भगवती आराधना का मैं आपको एक और एक्स्ट्रा नाम भी बता देता हूँ, अभी मेरे पास में है इसलिए मैं बता देता हूँ। भगवती आराधना का दूसरा नाम है मूलाराधना। भगवती आराधना का दूसरा नाम मूलाराधना भी है। मैं इसमें लिख दूंगा, एक सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। समंत भद्राचार्य के कोई भी दो ग्रंथ बताइए। और जो अपन ने आज पढ़ा है। आज समंत भद्राचार्य के दो ग्रंथों का नाम पढ़ा है अपन ने। रत्नकंठ शाकाचार्य और गंधहस्ती महाभाष्य। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। बड़ी ही सफल रही हमारी कक्षा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मिलते हैं कल 7 तत्व के नए विषय के साथ। हैप्पी कोरोना, हैप्पी स्टडीज, हैप्पी शास्त्री। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। भैया सहजानंद जी कौन पढ़ेगा? सहजानंदी शोध स्वभावी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वभावी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वभावी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। तत्वार्थ सूत्र का जय जयकार करते हुए आत्मा में लीन हो जाएं।